वो बधाइयाँ दे रही हैं। इन्हीं भावों को प्रस्तुत करते हुए आपके सामने एक नृत्य आ रहा है, आप उसका ऐसे ही शांत भाव से आनंद लें। बड़े हो गए हैं और गुरु वशिष्ठ के साथ वो शिक्षा प्राप्ति के लिए आगे वन में जा रहे हैं। तो इसी दृश्य को लेकर आगे आपके सम्मुख आपके ही सहपाठी लेकर आ रहे हैं उस दृश्य को। तो ऐसे ही शांत भाव से आप उसका आनंद लें। पूरी मेहनत से ज्ञान प्राप्त करने का वचन देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। मैं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने राम भैया की तरह पूरी मेहनत करूँगा। भारत का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। मैं भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। प्रणाम गुरुदेव। मैं सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ और मेहनत करने का वचन देता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र। यहाँ तुम ज्ञान व युद्ध कला दोनों क्षेत्रों में निपुण हो गए। राक्षसी का वध करने के लिए। परंतु ऋषिवर, मेरा राम माफ कर देना गुरुदेव। मैं अपने राम को इस संकट में नहीं भेज सकता। दशरथ, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ऋषिवर, कृपया शांत हो जाइए। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। परंतु पुत्र। पिताश्री, आपने ही सिखाया है कि सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और आज आप ही मुझे रोक रहे हैं। तुमने उचित कहा पुत्र, परंतु ध्यान से जाना राम। प्रणाम पिताजी। हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए राम। रुकिए गुरुदेव, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। बाल्यकाल से मैं सदैव राम भैया के साथ रहा हूँ। कृपया मुझे भी आने की अनुमति दीजिए। अवश्य पुत्र।
कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध कर दिया है और वो उनके वध करके विजय खा ली है उनका, और उनका आदर सत्कार हो रहा है फूलों की वर्षा के द्वारा राम और लक्ष्मण दोनों का। और जनक, ये दोनों है अयोध्या के युवराज राम और लक्ष्मण, जिन्होंने ताड़का का वध किया और राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। आगे देखिए और क्या क्या होता है। अगर आप मिथिला के बारे में हमें कुछ बताएं। अवश्य पुत्र, ये मिथिला है, ताकि महेश्वर है, या हम प्रकृति के साथ रहते हैं। मेरा कोई पुत्र नहीं है, परंतु इस बात का हमें कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनक को उसकी पुत्री जानकी के नाम से जाना जाए। सीता, सीता, शीघ्र ही सीता का स्वयंवर है, अब अवश्य आना। अवश्य जनक नरेश। मिथिला पहुंच चुके हैं। राजा जनक जी से उनका परिचय हो चुका है। अब माता सीता, उनको भी आभास हो चुका है कि उनके प्रभु श्री राम मिथिला पधार चुके हैं और उनका मन भी हर्ष से उछल रहा है, उत्साहित है। माता सीता के इन्हीं भावों को प्रकट करता हुआ एक नृत्य आपके सम्मुख आ रहा है। ऐसे ही शांत भाव से आप उसका आनंद लीजिए। तो गाइस, आपने देखा कि जैसे ताड़का का वध होने के बाद श्री रामचंद्र जी वापस आ चुके हैं मिथिला में, और मिथिला की राजकुमारी से अब यहाँ पे स्वयंवर होने वाला है। उसी की खुशी में यहाँ पे नृत्य गान हो रहा है, और आप आगे देखिए और क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है गाइस। बहुत सुंदर। अभी हमने देखा कि माता सीता की के भावों को दर्शाता एक नृत्य। मिथिला सज चुकी है और सीता स्वयंवर की तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवान राम मिथिला पहुंच चुके हैं। तो अब जो जन्मी हूँ मैं, जनक की दुलारी, मिथिला की राजकुमारी। है संस्कार मेरा श्रृंगार और ज्ञान मेरा उपहार। प्रश्न करना है स्वभाव मेरा, स्वतंत्र मेरे विचार। जानकी वैदेही भूमि जा मैथिली
जनक नंदिनी सीता का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मन में भिन्न भिन्न राज्यों की राजकुमार आए, परंतु तभी वो आया। तुमने नंगे जीवन का अपमान कर उचित नहीं किया। अगर मैं धनुष को उठा नहीं पाया तो कोई भी नहीं उठा पाएगा। ऐसे तो सीता अविवाहित ही रह जाएगी। अब वो आए जिनका इंतजार सीता को। तो गाइस सीता माता आ चुकी थी स्वयंवर वाली जगह पर, और स्वयंवर वाली जगह पर आने के बाद उन्होंने धनुष्वाण को, जो धनुष्वाण टूटना था, उसको प्रणाम किया, और सभी जो भी सभा में बैठे हुए लोग थे उनको प्रणाम किया। और सभा में उनके बाद आए थे रावण, और रावण ने आके अपना पूरा जोर लगा लिया था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पर वो धनुष को हिला तक भी नहीं पाए थे। और उनके जाने के बाद स्वयंवर वाली जगह पर ही आ चुके हैं अब श्री राम जी। और देखिए अब आगे क्या होता है, बने रहिए। तो जैसे कि गाइस अभी तक आपने देखा, पूरी वीडियो को एंजॉय किया, और अब आ चुके हैं श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते हैं अब धनुष को तोड़ना कैसे करते हैं संभव श्री रामचंद्र जी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे धनुष टूट चुका है, और अब स्वयंवर की तैयारी होने वाली है। स्वयंवर होने वाला है श्री रामचंद्र और सीता माँ का। तो देखिए स्वयंवर देखिएगा, और स्वयंवर के साथ साथ पे और भी कुछ होने वाला है, वो भी देखिएगा। महाराज इस सारे पुत्रों का विवाह अपनी सारी पुत्रियों से करवाना चाहता हूँ। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। अरे दीदी, मुझे सदा यही डर था कि आपके विवाह के पश्चात हम चारों बहनें अलग हो जाएगी। सत्य कहा तुमने, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। जी दीदी, अभी हम चारों बहनें सदैव साथ रहेंगी। इससे अधिक प्रसन्नता की बात कोई हो ही नहीं सकती।
जाओ मथुरा, राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। तुम बहुत भोली हो कैकेयी, तुम ये षड्यंत्र को समझ नहीं पा रही हो। चुप हो जाओ मथुरा, हम दोनों को मालूम है कि राम की सिंहासन पर बैठने के योग्य है। अपनी संतान अपनी ही पुत्री है रानी कैकेयी, और तुम्हारी संतान रानी भरत है। परंतु राम देश पुत्र है, महाराज भरत को क्यों राजा बनाएंगे? अब समय आज्ञा है कैकेयी, महाराज ये दो वचनों को मांगने का। अगर राज्याभिषेक होगा तो केवल मेरे पुत्र भरत का। आज्ञा दीजिए पिताजी। सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिता का दिया हुआ वचन पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य है। प्रणाम पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। राम भैया, मुझे वचन दीजिए कि इस 14 साल के वनवास में आप मुझे भी ले चलेंगे। मैं भी चलूंगी आपके साथ वनवास, परंतु जीवन बहुत कठिन है। परंतु राम के बिना सीता का जीवन ही असंभव है। मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। प्लीज राम, आप जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। नहीं चल सकते तो मुझे अपनी पादुकें दे दीजिए, मैं इन्हें सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा। भैया, आपका ये दास आपके लिए 14 वर्ष इंतजार करेगा। यदि आपको वापस लौटने में एक दिन का भी अधिक समय लगा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। कौन अपने जन्मदिन को नहीं जानता? प्रकृति सदैव बदलाव से पहले हमें संकेत दे देती है। जैसे बाढ़ से दूर पक्षी अपने घोंसलों को पक्के पेड़ बनाकर हमें संकेत देते हैं। सच में भाभी, आपके कारण हम वन में रहने के लिए उचित स्थान ढूंढ पाते हैं। विनिद्रा देवी को लक्ष्मण, इतने दिनों से जाकर तुमने बहुत ही अप्राकृतिक कार्य किया है। यदि कुछ समय तुम ऐसे ही रहे तो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मुझे आना पड़ा। प्रकृति के विरुद्ध जाना अर्थात विनाश को आमंत्रित करना होता है, और तुम्हारा ये निर्णय मेरे कर्तव्य पे भी बाधा बनेगा। याद करेगा। सुहेला, विनिद्रा देवी, तुम्हारे पति लक्ष्मण के निवेदन स्वरूप यहाँ आई है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी निद्रा से मुक्त रहना चाहता है ताकि वो अपने भैया भाभी के प्रतिबद्ध सेवा में उपस्थित रहे, पर यह तभी संभव है उसके वनवास पूर्ण होने तक रूप धारण करना। देवी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा यदि लक्ष्मण का नंदन जी उनके कर्तव्य और विवाह में मदद कर पाऊंगा।
मुख पर तेज तो राजू की भांति है। ये आपसे विवाह करने की इच्छा है, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करे देवी। मैं विवाहित हूँ और मैंने सदैव एक विवाह करने का वचन दिया है। तो ये है वो स्त्री जिसके कारण मैं राम को अपना नहीं बना पा रही हूँ। इस अपमान का बदला इस स्त्री को भुगतना पड़ेगा। ये दंड अनुचित था लक्ष्मण। ऐसा करके तुमने नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मत भूलो, नारी का अपमान सदैव विनाश का कारण बना है। समय का परिणाम भी घातक होगा। रघुनंदन, वो देखिए स्वामी रे। अरे मैं तो आहत लग रहा है। स्वामी उसे मेरे लिए ले आइए, मैं उसका उपचार कर दूंगी। सीता, सीते। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में प्रतीत होते हैं, तुम्हें उनकी सहायता करने के लिए तुरंत ही जाना चाहिए। माता, हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करो। हाँ, मार्ग भी बताती हूँ, परंतु बहुत थके हुए लग रहे हो। कुछ तो पर मैं भूल गई थी, एक श्रापित बुद्धि औरत के घर कोई नहीं आना चाहता। क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपकी इस श्रद्धा को पहचान ना सका। माँ, भोजन नहीं कराओगी? तीव्र भूख लगी है। आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? आइए आइए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको खट्टे बैर नहीं खिला सकती, इसीलिए मैंने ये बैर आपको चख चख के दिए है। परंतु ये शबरी के झूठे बैर है, आप ग्रहण करेंगे? अवश्य माता, ये झूठे नहीं है, इनमें तो आपका प्रेम भरा हुआ है, मैं इन्हें अवश्य ग्रहण करूँगा। एक कदम आगे बढ़ा कर तो देख रावण, तू पल भर में जल जाएगा। आएंगे जब स्वामी मेरे, तब ये रावण जान से जाएगा। अंत समय में ये रावण भी राम राम कह जाएगा। आपके सामने आएगा, ऐसे शांत भाव से आपको इसका आनंद लेना है। ये दृश्य प्यारे बच्चों, हमारे बीच में हमारे प्रबंधक महोदय भी पधार चुके हैं और इतनी सुंदर लीला जो आप महोदय है, किरण मैम है, हमारी प्रिंसिपल मैम है, इनका ही प्रोत्साहन है कि जो ये प्रतिभा जो आपके अंदर छुपी हुई है वो निखर कर बाहर आ रही है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए।
मान्यवर, आप कौन हैं? सफल हो गए प्रभु। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठो हनुमान। प्रभु, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे, या कोई भूल हो गई है मुझसे? श्री राम ने तब हनुमान को पूरी कथा सुनाई। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण ने उनकी प्रिय पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। उस समय श्री राम के गुस्से की कोई सीमा न थी। इस संसार में उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो किसी और की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाले। इससे जघन्य अपराध और पाप कोई हो ही नहीं सकता। ये एक स्त्री की गरिमा का हनन है। मैं 2 माह का समय देता हूँ। यदि उन लोग स्कूल में मेरा विवाह हुआ है एक शुआपुत्र सूर्यवंशी का पुत्र। वो महान है। आज तक दुनिया लंकेश को एक ज्ञानी राजा के रूप में जानती थी, परंतु मुझ पे एक विवाहित स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में विचार कर तुमने अपनी अज्ञानता सिद्ध की है। तो गाइस ये टाइम वो है जब हनुमान जी को भेजा जाता है लंका के लिए और बताया जाता है उनको कि रामचंद्र जी आ रहे हैं आपके पास। तो हनुमान जी अंगूठी लेके जाते हैं रावण की लंका में सीता माता के पास, और सीता माता वाटिका में बैठ के हनुमान जी का वेट कर रही होती हैं। वो हनुमान जी को पहचान जाती हैं, ये तो रामदूत हनुमान जी हैं। और हनुमान जी बताते हैं सीता माता को कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो गाइस ये वही टाइम था, और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बहुत सारी वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो देखेंगे अभी और क्या क्या मिलता है। प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, और भी वीडियो है।